ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम नरम मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अस्सलाम फ्रेंड्स, हेल्दी किचन में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मीर जमशेद। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया रेसिपी लेके आया हूँ जो है मीठी दही बल्ले। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो उसके लिए क्या चीज़ें दरकार है, आइए मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता चलूँ। ये माश की दाल मैंने ली है। 1 कप माश की दाल मैंने लेके भिगो के रखी थी 5 से 6 घंटे के लिए, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। और उसके बाद मैंने जो है इसको इस तरह से पीस लिया है। और पीसने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट फेंटना है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चटनीज़ मैंने लिया है, जिसमें इमली की चटनी है और इसके अलावा ग्रीन चटनी है जैसे कि धनिया पुदीना और मिर्चों की। और इसके अलावा ये रेड चटनी है। और इसके अलावा जो है वाइट सॉस मैंने ली है, वाइट चटनी। उसके अलावा जो है 3-4 चम्मच जो है मैंने चीनी की ली है, शुगर। और इसके अलावा जो है 1 से 1.5 कप मैंने दही ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो एक बात और आपसे मैं शेयर करूं फ्रेंड्स, देखें, ये जब आप इसको पीसेंगे बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, जो माश की दाल है। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। उसको अच्छी तरह इस तरह से आपने पीसना है, मिक्स करना है इस तरीके से। और थोड़ी सी इसमें जो है नमक आप ऐड करना मत भूलिएगा। तो बिल्कुल आप इसको फोम की तरह करना है। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, बनाना है। ये देख सकते हैं आप, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो एक चीज़ और आपने ध्यान में रखना है, जो ऑयल हम गरम करें उसको बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना है, क्योंकि उससे हम जब इसके दही बल्लों के जब पेड़े निकालेंगे तो ऊपर से वो ज़्यादा रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए जो है मीडियम गरम होना चाहिए जो ऑयल हमारा होगा। जी तो फ्रेंड, हमारी जो है ऑयल हल्की सी गर्म हो चुके हैं। तो मैं भी ज़रा हाथों को अच्छी तरह धो के, और हाथों को आपने पानी लगाना है जब आप इसमें पेड़े डालना शुरू करें से पहले। ये देखें, हाथों को आपने हल्का हल्का पानी लगाना है और इस तरीके से आपने ये पेड़े इसमें डालते जाना है। मीडियम साइज़ के होना चाहिए, बहुत बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की भी नहीं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारे जो है तेल के ऊपर आ गए, ऐसे ऐसे पक रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो डफ है बहुत ज़बरदस्त बनी है। और हाँ, एक बात और, आप ये बनाने के बाद पेड़े आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज करके रख भी सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप इसको दही का सॉस बना के यूज़ कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी पलट के देखते हैं एक पीस। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से बन रहे हैं। अभी हल्की आंच पे ये अंदर तक पकेंगे और कच्चा नहीं रहेंगे। एक मरतबा फिर आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं, हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है। अगर तेज़ आंच पे हम पका देंगे तो ऊपर से ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, हमारे दही बल्ले के जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं इनको निकाल देता हूँ। एक टिश्यू पेपर रख के प्लेट में, इससे ये होगा कि जो ऑयल है सारा टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे बने हैं हमारे दही बल्ले के जो पेड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रूम टेम्परेचर पानी लिया है। अब मैं इनको इसमें डाल के भिगो के रखूँगा 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, को मैंने भिगो के रखा है। अब जो दही है हम इसमें शुगर डालेंगे, जो 4 चम्मच हैं। अब इसको हम अच्छी तरह फेंटेंगे। ये देख सकते हैं दही आपका जो है, दही आपका पानी पानी नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप, ऐसे होने चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। जी तो फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनका पानी चेंज करूँगा। अब मैं इसमें हल्का गर्म पानी डालूँगा, उससे जो है इसके बाकी जो तेल है अंदर के सारे निकल जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, बाकी बचा हुआ जो तेल है वो भी
निकल चुका है इसका। अब हम इसको एक प्लेट में डालेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे दही। पूरा इसको कवर करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। ये दोस्तों मैंने बनाया स्पेशल इसके लिए, ज़ीरा पीस के, भुनी हुई ज़ीरा के साथ चाट मसाला मिक्स करके। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जो है इसमें मैं सबसे पहले इमली की चटनी डालूंगा थोड़ी सी, और ये रेड चटनी, इसके अलावा फिर ग्रीन चटनी स्पाइसी थोड़ी सी। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा मीठी दही बल्ले तैयार हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम नरम मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कैसे लगी हमारी आज की रेसिपी। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं ज़रा ट्राई करके देखता हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोगों ने भी लाजमी घर पर ट्राई करना है। ये देख सकते हैं